जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखलाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, हे नाथ रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हम में से बहुतों का तो यह अनुभव है कि पुकार लगते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द को लिए नित्य हमारे साथ हैं। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अप्रमेय शक्ति, अपरिसीम सौहार्द को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुँचे, सुविस्तीर्ण निष्कंटक पथ दिख गया तथा कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम भगवान को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कार की वस्तु है, यह स्मृति भी हम धीरे धीरे खो बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो स्वाभाविक प्रायः भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनमें सब तो नहीं, पर अधिकांश कैसी प्रार्थना करते हैं यह विचारणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, नाथ मुझे अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकार से दो और अमुक समय में दो। अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम ही कर देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो तथा किस समय हो यह भी हम ही पहले से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं कि वे हमारी यथार्थ आवश्यकता वस्तु का निर्णय कर सकें, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सकें तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सकें। होना तो यह चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हे नाथ तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उसी प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल शुभ चिंतक हमारे लिए और कौन होगा। किंतु यह न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भावनाओं को ही रखते हैं। फिर भी यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से संयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नाराज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से नाराज होते ही नहीं। किंतु ऐसी प्रार्थनाओं का यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए यह निश्चित नहीं। वे सफल भी हो सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मंगलमय विधान से अवरोधी प्रार्थनाएं ही तत्क्षण सफल होती हैं। जो प्रार्थी के लिए परिणाम में अहितकर प्रार्थनाएं हैं वे सफल नहीं होती। परम मंगल में से अमंगल का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। किसी भी भाव से हम भगवान की ओर मुड़ें, हमारा परम कल्याण ही होगा। यदि हम अपने स्वरूप को जानकर प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे समझकर हम उनकी ओर बढ़ें तो सर्वोत्तम बात है ही। किंतु यह सब कुछ भी न जानकर किसी सांसारिक दुख से ही व्याकुल हुए, उस दुख से त्राण पाने की इच्छा से ही अथवा किसी लौकिक अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति को ही उद्देश्य बनाकर हम उन्हें अपने मन में स्थान देने लगें, तब भी हम एक न एक दिन उनसे अवश्य जा मिलेंगे। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। आज के युग में जबकि हमारा मानसिक धरातल अत्यंत नीचा हो गया है, अतिशय संकुचित विचारों से हमारा मन भरा हुआ है, हम यह आशा करें कि हमको पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए,
प्रभु के साथ अपने संबंध का भान होने लग जाए, तब हम इसके बाद हम जड़ जगत से ऊपर उठकर निष्काम होकर केवल प्रेम के लिए ही प्रभु से प्रेम करें, भजन के लिए ही उन्हें भजें। यह आशा केवल दुराशा मात्र सिद्ध होगी। ऐसा हो जाए यह कौन नहीं चाहेगा। प्रभु की उपासना का, भजन का, प्रार्थना का आदर्श तो यही है, पर सर्वसाधारण के लिए इस आदर्श का अनुसरण संभव नहीं दिखता। कहने को तो हम में हजारों ऐसे हैं जो आत्मज्ञानी होने का दावा भरते हैं, दम भरते हैं, किंतु हजारों में से किसी एक को भी वास्तव में स्वरूप ज्ञान है या नहीं, यह कहना कठिन है। क्योंकि यदि सचमुच ही स्वरूप ज्ञान हो गया होता तो हम में से प्रायः एक एक की ऐसी भेड़िया धसान गति सर्वथा नीचे की ओर, अधिक से अधिक केवल सांसारिक सुख ही बटोरने की ओर प्रवृत्त कदापि न होती। अपने इस शरीर को आराम देने की ओर कदापि न होती। अपने इस शरीर को आराम देने के पीछे अथवा शारीरिक कष्ट उठाकर भी अपने इस कल्पित नाम की झूठी ख्याति समाज में, देश में, संसार में फैलाने के पीछे हम पागल से नहीं बन गए होते। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते